चाचा जब उधर से आओगे ना हमारी किताब ले आना। किताब तो ले आऊंगा, पर मैंने तो तुम आज तक स्कूल जाते ही ना देखे। ऐसे कैसे चले जाऊँ मैं हम स्कूल? जब किताब कॉपी आऊंगा तभी तो जाऊंगा स्कूल। तो कॉपी किताब की आज याद आ रही है, पहले ना बता सके। अब तो बता रही, अब तो ला के दे दो। ठीक है, जब शाम को आऊंगा ले आऊंगा। ठीक है तो ले आइयो। ठीक है। पायल, मैं ड्यूटी को जा रहा हूँ। नाश्ता करके चले जाते आप। अरे नाश्ता तो मैं भारी कर लूंगा, वैसे भी आज बहुत लेट हो गया। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। क्या कह रहे थे इनसे तुम? और क्या कह रहे थे? कॉपी किताब की कह रहे थे। अच्छा, ये क्यों ला के देंगे तुम्हें कॉपी किताब जो तुम इनसे कह रहे थे? चाचा ही पूछ रहे थे तुम स्कूल ना गए, तो फिर हमने भी कह दी हमारे पास कॉपी किताब नहीं है। ये तुम्हारे नौकर लग रहे हैं जो तुम्हें कॉपी किताब ला के देंगे। अगर तुम्हें कॉपी किताब मंगानी है ना तो अपने बाप से कहो। चाची आप ये कैसे बोल रहे हो? कैसे बात कर रही हूँ? सही तो बात कर रही हूँ। और हाँ, तुम दोनों से ना तो ऐसी बात करनी चाहिए। चाची आज आने दो चाचा को। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, ऐसा क्या करवाएगा तू अपने चाचा से आज मेरा? ये जो सब आप हमारे साथ कर रही है सब हम चाचा को बताएंगे। अच्छा, बताओगे तो तुम जब मैं तुम्हें बताने लायक छोड़ूंगी। बताएगा तू? अगर उनके सामने तुम दोनों ने जुबान भी खोली ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अगर तुम दोनों के दिन सही है ना तो निकल जा मेरी नजरों के आगे से। ये बनेंगे कलेक्टर पढ़ लिख के, खर्चा कौन देगा इनका? अगर आज मम्मी होती तो चाची हमारे साथ ऐसा नहीं करती। ठीक कह रही है बहन तू। पारस, पापा को आ जाने दे, हम दोनों पापा से कहेंगे। हाँ, पापा को वैसे भी हमारी बहुत चिंता है ना, जो उनसे कहेंगी। क्यों, है ना उन्हें हमारी फिक्र? हाँ वो तो मुझे भी पता कितनी फिक्र कर रहा है। पारस, तू पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा? ऐसा ना बोलूँ तो कैसा बोलूँ? पूरे गांव के बालक स्कूल जा, पर हमें कभी स्कूल जाते देखा? तो इसमें पापा की क्या गलती है? अगर उन्हें हमारी फिक्र होती वो हमें पढ़ाते। गलती कैसे ना? पारस, आज तो पापा को आ जाने दे, उनसे ही बात करेंगे। तू ही बात कर लिए, मुझे ना करनी उनसे बात। हाँ मैं बात कर लूंगी। आप तो खुश है तू? अभी तो इन्हें धमकाए थे, पता ना कहाँ चले गए। अच्छा, काम से बच रहेंगे, अभी देखती इन्हें। चल तो चल पारस यहाँ से। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ दुबक के बैठे हो और ये जो काम पड़ा है वो कौन करेगा? चाची अब कौन सा काम है? अच्छा, ये जो गंदे बर्तन पड़े हैं और तुमने सुबह से झाड़ू भी नहीं लगाई, ये काम कौन करेगा? मैं करूंगी क्या? चाची तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? भाई तेरे से मैं बहुत परेशान हूँ। इतना बड़ा तू नहीं है जितनी तेरी जुबान है। मैं ना तुम दोनों की मासूमियत पे तरस खा जाती हूँ, वरना मैं तुम्हें इतना मारू तुम सोच भी नहीं सकते। चाची जो जो काम है मुझे बता दो, मैं करूंगी काम। तू रहने दे, तू तो रोज ही करती है। आज ये जो ज्यादा जुबान चला रहा है ना, यही करेगा सारा काम। मैं क्यों करूँगा? मैं ना करूँ कुछ भी काम। अच्छा, तू काम नहीं करेगा? तू तेरा बाप भी करेगा काम। लाऊं अभी लठ निकाल के? पारस चल काम करते हैं, वरना फिर से पिटाई हो जाएगी। प्यार से तो कोई काम करने को राजी ना। पारस, तू झाड़ू क्यों लगा रहा हो भाई? पारस को चुप करना पड़ेगा, अगर चाची ने सुनिए फिर हमारी पिटाई करेंगे। अभी पारस बता तो कि ना है, कैसे चुप खड़ा है? पापा ये तो खेल खेल में लगा रहा है झाड़ू। इसे खेलने को और कोई काम ना बचा जो झाड़ू की गेल खेल रहा हो। पापा तुम इन बातों को छोड़ो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? हम पढ़ना चाहते हैं। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों पढ़ो। कोई बात ना है, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। पापा इतने हमें किताब तो ला के दे दो, हम घर पे कुछ पढ़ेंगे तो सही। जब स्कूल खुलेंगे ना तुम्हारा एडमिशन होएगा, जब ला दूंगा कॉपी किताब। स्कूल में टेस्ट है, ऐसा ही ना करते एडमिशन। चलो ऐसी बात है तो कोई बात ना, मैं तुम्हारी किताब ला दूंगा, घर पढ़ लग रही हो, ठीक है? जाओ अब तुम।
पारस, परी, इंगे को वो दोनों खड़े। हाँ, मैं तुम दोनों की किताब ले आया हूँ और कल मास्टर से बात करके तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। पूरी मेहनत से पढ़ना, ठीक है ना? और तेरी साइकिल ले अम्मा, तेरी वैसे भी टूट रही है, उसको फेंक देंगे और नई साइकिल चला करिए, ठीक है? ठीक है। और किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता दियो। चाचा, चाची तो हमें जब आप स्कूटी पे चले जाते हो ना, चाची हमें बहुत परेशान करती है। अच्छा, क्या बात है पायल? चाचा पारस झूठ बोल रहे, चाची से हमसे कुछ भी नहीं कहती हैं। ये कह रहा है पारस? क्या कह रहा है पारस? तो इन बालकों को मेरे जाने के बाद बहुत परेशान करती गई है। अजी आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप इन बच्चों की बात का विश्वास कर रहे हो? भला मैं इन्हें क्यों परेशान करूंगी? मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना इनसे। तने इनके साथ कुछ करा या ना करा, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन आगे से तेरे बारे में कुछ सुन ना लूँ कि तू इन बच्चों के साथ अत्याचार कर रही है, इनसे कुछ भी कह रही है। ध्यान रखिए ना, तू जाना है फिर मुझे। इस पारस को तो मैं बाद में बताऊंगी। आते ही अपने चाचा जी के सामने बक कर दी। बहुत जुबान चल रही ना इसकी। कैसा किस सोच में पड़ गई? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरी बात सुन, मैं जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में 2-3 दिन बाहर। इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिए और आगे से तेरी कोई शिकायत ना मिल जा। ठीक है जी। अर्जेंट में जाना पड़ रहा मुझे। तुम दोनों को क्या बक रहे हो? तुम अपने चाचा के सामने हैं, फिर करोगे? तेरी बहुत जुबान चल रही है। तू जितना छोटा है ना, उससे लंबी तेरी जुबान है। आज तू बचेगा नहीं। चाची पारस से गलती होगी, इसे माफ कर दो। जब गलती इससे हुई है तो तू क्यों मांग रही है माफी? यही मांगेगा माफी, जब करूंगी मैं इसे माफ। पारस तू माफी मांग ले, वरना तू चाची को जानता है ना। चाची वो तो जादू से क्या करेंगे? चाची वो तो जादू से तो मार देंगी, पर मैं तब भी माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, तेरी चोचना तो मैं अभी बंद करूंगी। चाची मैं अभी पारस को समझा देती हूँ, वो अभी माफी मांग लेगा। पारस मांग लेना माफी। नहीं मैं नहीं मांगूंगा। तू भी बहुत जितनी है, मानेगा नहीं। चाची पारस की जगह मैं माफी मांग लेती हूँ। तू क्यों मांगेगी माफी? अगर गलती इसने करी ना तो यही मांगेगा माफी। और हाँ, मैं इसे खुद देख लूंगी आज। ये क्या है? मेरे पीछे मेरे बच्चों के साथ तुम ये सलूक करती हो हैं? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? अच्छा, तू होता कौन है मेरे से ये सब पूछने वाला? तुझे छोटो बड़ों से बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तमीज। और हाँ, मेरी तमीज से तुझे क्या लेना देना? जो मेरे जी में आएगा वो बोलूंगी और वो करूंगी। अब मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले तू। अब तू इस घर में एक पल नहीं रहेगी। अच्छा, तो तू निकालेगा मुझे इस घर से? वैसे तू निकालेगा कैसे मुझे इस घर से? मैं जिसे बात करने की तमीज ना हो ना, वो इस घर में नहीं रह सकती। राठी को आ जान दे, तू यहाँ नहीं रहेगी अब। राठी को? निकलोगे तो तुम इस घर से, और बताऊं कैसे? तुम पे इल्जाम लगाऊंगी छेड़छाड़ का। एक बार कहने से पहले सोच तो लेती। आखिर तू कह क्या रही है? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में तेरी और हमारी? अगर तुझे इज्जत की इतनी परवाह है ना, तो अपने इन दोनों बच्चों को उठा और इस घर से निकल जा। तुझसे मुंह जोरी करने से तो सही है मैं अपनी इज्जत रखूं और चुपचाप इस घर से निकल जाऊं। हाँ तो निकल जाओ बस। चलो बच्चों। आप यहाँ कैसे? आप तो ऑफिस के काम से बाहर गए थे। ऑफिस के काम से बाहर नहीं गया था मैं। मुझे तुझ पे पहले से ही शक था, क्योंकि बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। शक तो मुझे तुझ पे पहले ही हो गया था, लेकिन मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। ऑफिस में मेरा कोई काम नहीं था, वो तो मैं बहाना बना के गया था ताकि मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ सकूं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे? तुम्हें इन बच्चों की तो गलती दिखाई नहीं देती, मेरी दिखती है। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और ये तुझसे कहते ही क्या थे? तू इन्हें खूब जानबूझ के परेशान करती थी। पता क्यों? क्योंकि ये तेरी औलाद नहीं है। अगर तेरे बच्चे होते तो शायद तू इन्हें परेशान ना करती, तू इनकी फीलिंग समझती। तूने इनको अपना माना ही नहीं कभी। अजी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो इन्हें अपने बच्चों की तरह ही मानती हूँ। मानती? तू इनको अपना बच्चा मानती तो नहीं है। अगर तू मानती तो ये आज इतने परेशान ना होते, ये इतने दुखी ना होते। समझ रही है ना तू? और तू क्या कह रही है? ये बच्चे घर से बाहर जाएंगे? घर से बाहर तू जाएगी, तू अकेली। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज, मुझे माफ कर दो। आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसे ही करूँगी। मुझसे माफी क्यों मांग रही है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा।
जिसका तूने बिगाड़ा है, जिसको तूने परेशान किया है, उससे माफ़ी मांग, इन बच्चों से माफ़ी मांग। पारस, परी बेटा, आप लोग मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं तो बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। आपने मुझे बहुत मारा था, बस चाची को माफ कर दे। पारस, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करूँगी और जैसा आप कहोगे ना वैसे ही करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा। ठीक है चाची, मैंने आपको माफ कर दिया है। देखा बच्चे कितने दयालु होते हैं। तूने इनके साथ इतना बुरा करा, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। और तू आज के बाद मैं कभी ये सब चीज़ ना सुन लूँ, समझ गई? ठीक है जी, जैसा आप कहोगे वैसे ही होगा। जेठ जी मुझे माफ़ कर दो। ले जाइए ना, इनकी चलो खूब सेवा बेटा। कर।